घोसी उपचुनाव हारने के बाद राजभर का दिखा नया रूप। चुनाव हारने के बाद राजभर बीजेपी में बढ़ा रहे अपनी नजदीकियां, क्योंकि बीजेपी को घोसी उपचुनाव से राजभर पर था पूरा भरोसा। लेकिन राजभर बीजेपी के लिए खरे नहीं उतरे, इसलिए राजभर को सताने लगा डर, कहीं योगी न दिखा दे बाहर का रास्ता। इसलिए राजभर ने उप मुख्यमंत्री को लगाया गले। चलिए आपको बताते हैं। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भले ही राजभर घोसी उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज तो नहीं करा पाए हैं, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं और इन दिनों ओपी राजभर बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं ताकि उनको मंत्री पद मिल सके। लेकिन राजभर ने नजदीकियां इतनी बढ़ा ली कि अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर को अच्छा मित्र बताया है। उन्होंने कहा, राजभर हमारे मित्र हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में पकड़ मजबूत है और प्रदेश की जनता उन्हें चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी गठबंधन पर पाठक ने कहा कि छोटे दलों के साथ गठबंधन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हम पहले से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार तैयारी होगी। हम परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं और सजग रहते हैं। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक का बयान मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच आया है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा एनडीए गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। घोसी उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी थी। माना जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। घोसी की हार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार ठंडे बस्ते में चला गया है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी की कील कांटों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। बीजेपी की बदली हुई रणनीति का कारण 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से पहले आयोगों और निगमों में कार्यकर्ताओं को बिठाने की तैयारी पार्टी कर रही है। बदलाव की शुरुआत जिला अध्यक्षों से हुई थी। अब निगम और आयोग प्रमुखों की नियुक्ति पर बीजेपी की नजर है। बयानों से चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर से मंत्री बनने की संभावनाओं पर पिछले दिनों सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए के माली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। उनके मंत्री बनने का फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। वहीं राजभर ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि चुनाव में बेमतलब देश का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक देश और एक शिक्षा भी होनी चाहिए। वहीं जब मीडिया ने राजभर से भाजपा सांसद रमेश भिदोड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी को लेकर सवाल किया, तो इस पर राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि हम इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा के बड़े नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा माफी मांगी जा चुकी है, इसलिए अब कोई सवाल नहीं बचता है, क्योंकि किसी को फांसी तो नहीं दी जा सकती है ना। साथ ही राजभर ने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि यह विधेयक पिछले 2 दशकों से लटका पड़ा था, लेकिन मोदी जी ने इसे लागू करने की शुरुआत कर दी है। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का पद विरासत में मिला था। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि पिछड़ों का सबसे ज्यादा हक लूटने वाले अखिलेश यादव हैं। मंत्री बनाए जाने के सवाल पर राजभर ने कहा कि दिल थाम कर बैठिए, सब हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या योगी मंत्रिमंडल में ओपी राजभर को जगह मिल पाती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।